एवरीवन, मैं राहुल रैना। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्तर वैद्युत के अंतर्गत कूलाम के नियम की। कौन से नियम की बात करेंगे? कूलाम का नियम। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है परीक्षा की दृष्टि से और दैनिक लाइफ की दृष्टि से भी। और इस नियम पर बेस्ड अपन कई सारे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे इससे आने वाली वीडियो में। देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। सन 1785 में प्रयोगों के आधार पर कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 में कूलाम नाम का साइंटिस्ट था, उसने कई सारे प्रयोग किए और उसके आधार पर एक नियम बना दिया। इसे अपन क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। इसका स्टेटमेंट क्या है? ये नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, चाहे तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती। जो परिमाण है उनके गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त अनुपाती होता है। तथा उनके जो बीच में दूरी होती है उसके वर्ग की क्या होता है? व्यक्त अनुपाती होता है। ये नियम यहीं तक है। और इसमें बात करें, यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह वाला जो बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच लगता है। जो आवेश मिला गया ये लग रहा है, देखिए इन दोनों के बीच में लगेगा, अनुदिश लगता है। इसे कूलाम का व्यक्तक्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इसे अपन एक नियम और भी कहते हैं, इसे कूलाम का व्यक्तक्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं अपन, यह सजातीय आवेशों के मध्य बल है। ये भी प्लस का है Q1, ये भी Q2 प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण। ये माइनस का, ये प्लस का, इसलिए एक दूसरे को क्या खींच रहे हैं? ये खींच रहे, ये भी इस तरफ आ रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है। यहाँ पर ही देखिए, ये प्लस का, ये माइनस का, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है। एक दूसरे को अट्रैक्टिव कर रहे हैं, यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और प्रतिकर्षण मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि ये सजातीय आवेश है। माइनस माइनस सजाती है और माइनस प्लस क्या है? विजातीय है। अब इसके बात करते हैं गणितीय व्यंजक के बारे में। माना Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं। आवेश लिए मैंने Q1 व Q2, तो इनके बीच की दूरी क्या मान ली? r है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम क्या कहता है? F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल का परिमाण, दोनों आवेशों के गुणनफल का परिमाण क्या होता है? समानुपाती। Q1 Q2 का परिमाण लिया, गुणनफल किया और इसका क्या कर दिया? इसके समानुपाती कर दिया। सेकंड नंबर बात ये कहता है कि उनके जो बीच की दूरी है r, उसके क्या होता है? व्यक्त कोणानुपाती होता है। क्या होता है? जो उनके बीच की दूरी है उसका क्या होता है? व्यक्त कोणानुपाती, इसलिए बटे में आ जाएगा 1/r²। अब क्या करें? दोनों को मिलाकर लिखने पर समीकरण एक इसको दे सकते, दो इसको दे सकते, दोनों को मिलाकर लिखने पर मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा? F समानुपाती Q1 Q2 इंटू अपॉन r²। F समान क्या आ जाएगा? Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। दोनों को गुणाएं बटे में r² आ जाएगा। F बराबर K इंटू Q1 इंटू r²। ये इसका मेन स्टेटमेंट आ गया। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। जहां K एक नियतांक है, जहां जो K है उसका एक नियतांक है, जिसका मान आवेश दूरी, बल के मात्रकों एवं आवेश के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जहां पर जो K है वो अपन ने क्या लिया है? नियतांक लिया है। K नियतांक ले लिया और समानुपाती का चिन्ह हटा दिया। समानुपाती चिन्ह हटा दिए, नियतांक लेते हैं। जहां K एक नियतांक है जिसका मान आवेश, दूरी, बल के मात्रकों एवं आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ये तो इसका मेन स्टेटमेंट हो गया। बात करते हैं अपन वायु निर्वात के लिए। फर्स्ट केस क्या है? वायु निर्वात के लिए। वायु निर्वात में K का मान होता है K इक्वल टू 1/4πε0। इसमें होता है 1/4πε0 वायु निर्वात में। तो इस K का मान मैं रख दूंगा K की जगह, तो 1/4πε0 Q1/Q2 इंटू r²। ये हो जाएगा वायु निर्वात में समीकरण 1 से 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। और अपन बात करते हैं इसकी एसआई पद्धति। जो एसआई पद्धति है उसमें 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹। एसआई पद्धति में क्या मान होता है? 1/4πε0 का 9 गुणा 10⁹। इसलिए 1/4πε0 की जगह में रख दिया 9 गुणा 10⁹ गुणा Q1 इंटू Q r²। एक फॉर्म ये भी हो सकता है इसका एसआई में,
सीजीएस मात्रक में बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1, कितना होता है 1। इसकी जगह 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक इसका फॉर्म ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम के लिए। जहां पर वायु या निर्वात नहीं हो, कोई अन्य माध्यम हो, तो क्या आएगा, तो के का मान होता है वहां पर, तो के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता थी, और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर रख दिया, के की जगह रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब बात करते हैं इसकी, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, जो एप्सिलॉन होता है उसका मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू के, रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1/Q2 आर स्क्वायर। ये भी इसका एक फॉर्म हो सकता है वायु या निर्वात के अतिरिक्त माध्यम के लिए। ये इसका जन सामान्य फॉर्मूला, ये व्यापक फॉर्मूला। वायु या निर्वात के लिए बात करें तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और वायु या निर्वात के अतिरिक्त हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो कूलाम का नियम है उसकी सहायता से एकांक आवेश, यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। एकांक आवेश की परिभाषा, यदि Q1 बराबर हो Q2 के, Q1 बराबर Q2 बराबर 1, Q1 को कर दें Q2 के बराबर, Q2 को कर दें 1 के बराबर, 1 के बराबर, तथा R भी कितना ले लें, 1 मीटर, दूरी दोनों के बीच की कितनी ले लें, 1 मीटर, तब F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10⁻⁹ 10⁻⁹ ये होता है एफ का, एप्सिलॉन 0 का मान। अब इन तीनों मानों को मैं जो इसका व्यापक फॉर्मूला है उसमें रख दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए तब क्या हो जाएगा, अतः एक कूलाम वह आवेश है, अतः एक कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर, क्या बोल सकते हैं अपन, अतः एक कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश, एक कूलम हुए आवेश से जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से बाह्य निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, बाह्य निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। देखिए दोस्तों, एक कूलम हुए आवेश है जो अपने ही बराबर, सजातीय आवेश मीन्स माइनस माइनस किया प्लस प्लस किए, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में होगा 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रखेंगे, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, अर्थात आरोपित करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, एक कूलम आवेश बोलते हैं। अर्थात इसको देख लीजिए, एफ बराबर ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है व्यापक, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। अब एफ का ये रख दिया मैंने, इसका मान 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर, एसआई पद्धति में, ये एसआई पद्धति बात कर रहे हैं अपन। और जो एफ है यहाँ रख दिया मैंने 9 × 10⁹ एफ का मान, आर का रखूंगा 1 मीटर, Q1 Q2 इसकी जगह रख दूंगा Q, क्या रख दूंगा Q। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹, एफ का मान रख दिया 9 × 10⁹, और ये रख दिया ये इंटू Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q अपॉन में 1, इससे इसको क्रॉस कर दिया तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से Q को मान निकाल आ जाएगा +-1, कितना आ जाएगा +-1। यहाँ से दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए, एक कूलम वह आवेश से जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से बाह्य निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। बाह्य निर्वात के लिए फॉर्मूला ये होता है 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर इसमें होता है, एफ बराबर रखेंगे 9 × 10⁹ और Q1/Q2 आर स्क्वायर, एसआई पद्धति में। अब एफ का मान रखना है मुझे इतना, आर का रखना है इतना, Q1 बराबर रखना है Q2, Q2 बराबर रखना है Q, मीन्स यहाँ रखना है। तो एफ का मान रख दिया 9 × 10⁹, और ये 9 × 9 का ये रख दिया, और Q1 Q2 रख दिया Q इंटू Q, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर क्या है Q, तो ये कितना आ गया, Q स्क्वायर टू आ गया +-1 कूलम। अब इसके बात करते हैं अपन लिमिटेशन या इम्पोर्टेंस, या तो लिमिटेशन बोले या इम्पोर्टेंस, सीमा या मैथ। नंबर फर्स्ट ये कि है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है।
नंबर 2, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। जो ये नियम है उसे अपन स्थिर आवेश है उन पर ही लगा सकते हैं, गतिशील आवेशों पर यह नियम काम नहीं करता। नंबर 3, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। यह ज्यादा अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण नियम अनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से जो कम दूरियां होती हैं उन पर नाभिकीय बल लगने लगता है, इसलिए ये नियम क्या होता है, अनुपयुक्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह नियम प्रयोगों के आधार पर प्राप्त हुआ है, अतः यह एक प्रायोग नियम है। यह नियम किस पे प्राप्त हुआ है, प्रयोगों के आधार पर प्राप्त हुआ है, यह एक प्रायोगिक नियम है। नंबर 5 बात करें, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर उनके पास रखे अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर उनके रखे अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों यहाँ तक मुझे आशा है नहीं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इस प्रश्न में कोई डाउट है तो हम डिस्कशन में व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उस पर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, वहां पर हम हर प्रकार का सॉल्यूशन देते हैं। जुड़े रहिए हमसे इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इससे आगे आने वाली वीडियो हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और इससे आगे वाली वीडियो हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा निरपेक्ष विद्युतशीलता और क्लास 12 का सॉल्यूशन यूनिट वाइज पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम जब तक लॉकडाउन है तब तक हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं इसी प्रकार। और इस वीडियो में इतना ही।